Welcome to DSSB exam window. Question number 1. If the average of 7 numbers 7, 9, 11, 15, 18 and 19 and x is 13, then the value of x is. अगर 7 नंबर का एवरेज 13 है तो x की वैल्यू क्या होगी? देखो, हम डेविएशंस निकालते हैं। एवरेज का मतलब 13 का क्या मतलब है? ये भी 13 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, है ना। यहाँ ये 7 था लेकिन रिप्रेजेंट 13 को करा। इसने क्या किया, बाकियों से, बाकी नंबर्स में से 6 उधार ले लिया। तो इसके पास क्या है, -6, यहाँ पे -4, यहाँ पे -2, यहाँ पे +2। इसने 2 उधार दिए हैं। इसने कितना उधार दिया, 5। और इसने कितना नंबर उधार दिया, 6। तो चेंज देखो कितने का आया, +1 का। लेकिन आपका चेंज जो है ना, एवरेज में से चेंज आपका आना चाहिए 0 का। इसका मतलब आपको -1 और चाहिए, तब आपका 0 हो जाएगा चेंज। तो ये -1 कहाँ से आएगा, इस x में से। -1 हो रहा है मतलब 13 में से 1 माइनस करना है, 12 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2. If in an election between two candidates, if one of the candidate got 7,590 votes, which were 60% of the valid votes, then the number of valid votes received by the other candidate was. अदर कैंडिडेट को कितना वैलिड वोट मिला है, 40%। बस 60% ये है तो 40% हमें निकालना है। 60% 7590, 40% 7590 अपॉन में 60 इंटू में 40, राइट। 6 1 ज़ा 6, कितना बचा, 1, 6 2 ज़ा 12, बचा 3, 6 6 ज़ा 36, 6 5 ज़ा 30, बस 1 2 6 5 इंटू 4, 5 4 ज़ा 20 का 2, 6 4 ज़ा 24, 25 26 का 2, 4 2 ज़ा 8, 9 10 का 1, 4 1 ज़ा 4, 5 0 6 0 इज़ द राइट आंसर। बस दिस इज़ द राइट आंसर। Question number 3. A certain sum amounts to rupees 13,000 to 30 in 1 year at 10% per annum interest compounded half yearly. What will be the interest on the same sum in 3 years at the same rate of interest compounded yearly? क्या कह रहे हैं, ये आपका ये आपका अमाउंट दिया है। अमाउंट मतलब मिश्र धन, 10% इंटरेस्ट पर, जबकि इंटरेस्ट क्या था, इंटरेस्ट जो था वो आपका कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब छमाही पर मिल रहा था। तो इंटरेस्ट कितना हो गया, 5%। 5% मतलब 1/20, मतलब अगर 20 रुपये इंटरेस्ट है तो 21 आपका अमाउंट हो गया। 21/20 इंटू में 21/20 इज इक्वल्स टू 441/400। ये आपका अमाउंट है, ये आपका प्रिंसिपल है। आई बात समझ। लेकिन अब वो क्या बोल रहे हैं, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, और किस पर, 3 साल के लिए सेम सम पर, सेम इंटरेस्ट पर। 10% का मतलब 1/10, मतलब अगर आपका 10 प्रिंसिपल है तो 11 होगा आपका अमाउंट। 11/10 इंटू 11/10, ये कितना हो गया, 1331/1000। ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट। अब सॉरी, ये अमाउंट और ये प्रिंसिपल। अच्छा, प्रिंसिपल तो सेम होना चाहिए, तो क्या करेंगे, सेम कर लेते हैं। 5 4 ज़ा 2000 होता है, मुझे पता है। तो ये हो गया, यहाँ पे लिख लेते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 और 2205/2000, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया 2662/2000। बस ये दोनों सेम हो गए। अच्छा, यहाँ पर ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 662। बस आप देखो 2205 आपको इसकी वैल्यू दी थी, आपको अमाउंट दिया था ना, आपको दिया था 2205 इज़ 1313230, और आपको 662 की वैल्यू निकालनी है। बस 13230 अपॉन में 2205 इंटू में 662। 2205 6 ज़ा साफ दिख रहा है, 6 2 ज़ा 12 होता है, तो बस 662 को 6 से मल्टीप्लाई कर दे। 6 2 ज़ा 12 का 1, 6 6 ज़ा 36, 37 का 3, 6 6 ज़ा 36 और 3 39, 3972 इज़ द राइट आंसर। दिस इज़ द राइट आंसर। चेक कर लेते हैं। येस, दिस इज़ द राइट आंसर। Question number 4. The surface area of a sphere is same as the curved surface area of a right circular cylinder whose height and diameter are 10 cm each. The radius of the sphere is.
क्या कह रहे हैं, एरिया ऑफ स्फेयर इज सेम एज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर। एक स्फेयर है, वृत्त है, उसका वृत्त नहीं मतलब गोला, गोले का सरफेस एरिया कितना होता है 4πr²। वो बराबर है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, वो क्या होता है 2πr। आर कितना है 5, क्योंकि जब डायमीटर 10 है तो रेडियस कितना होगा 5 और हाइट कितनी है 10। बस 2 2 ज़ा 4, पाई से पाई कट गया, 2r² इज इक्वल्स टू 5 × 10, 2 5 ज़ा 10। तो r की वैल्यू कितनी आ गई 5, 5 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, A is thrice as good as a workman as B। as good as लिखा होना चाहिए था। देखो A B से 3 गुना अच्छा काम करता है एंड टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 15 डेज। तो यहाँ पे हम एफिशिएंसी ले रहे हैं, ये A है ये B है, ये इनकी हो गई एफिशिएंसी। अगर B की एफिशिएंसी 1 है तो A की एफिशिएंसी थ्राइस है 3 है, ठीक है। इन हाउ मैनी डेज विल A अलोन फिनिश द वर्क। अब टोटल वर्क कितना हो गया, देखो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे 4 यूनिट। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है 3 यूनिट एक दिन में, 1 यूनिट एक दिन में, तो दोनों मिलकर क्या करेंगे 4 यूनिट एक दिन में, और दोनों ने मिलकर काम कितने दिन में ख़त्म किया 15 दिन में। तो टोटल कितना काम है 15 × 4, ये तो टोटल काम है। आप ए कितना करें एक दिन में 3 यूनिट, बस 3 5 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 20 डेज इज़ द राइट आंसर। चेक कर लेते हैं, यस 20 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई 2.3 × 4.9 - 1.8 × 2.2 + 5.2 × 3.7। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। अब सोचना पड़ेगा ये हम इजीली कैसे कर सकते हैं। देखिए आपको सबका यूनिट डिजिट अलग दिख रहा है, तो बस हम यूनिट डिजिट देख लेते हैं क्या आएगा। यूनिट डिजिट देखा और आंसर आ गया। 9 3 ज़ा 27, यहाँ पे यूनिट डिजिट आएगा 7, 8 2 ज़ा 16, यहाँ पे यूनिट डिजिट आएगा 6 + 7 2 ज़ा 14। सिर्फ यूनिट डिजिट देख रहे हैं तो यहाँ पे यूनिट डिजिट आएगा 4। 7 और 4 11, 11 का मतलब 1 हो गया यूनिट डिजिट। 1 - 6 कितना होता है 1 - 6 मतलब कैरी लेंगे तो ये 11 हो जाएगा। 11 - 6 कितना आया 5। जहाँ पर भी यूनिट डिजिट 5 है वो आंसर है। देखो यस फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2√3 × 7√7 × 3√3 × 4√7। बस ये तो एज इट इज़ मल्टीप्लाई होंगे, ये तो सबका यूनिट डिजिट तो 8 ही है, तो अब वो वाला काम तो हमारा चलेगा ही नहीं। ये हो गया 3 इंटू में 7 और आ गया 2 × 7 × 3 × 4 × 3 × 7, ये हमारा आंसर है। तो अब देखो सम ऑफ डिजिट निकाल लें। 7 2 ज़ा 14 का मतलब 5, 5 3 ज़ा 15, 15 का मतलब 6, 6 4 ज़ा 24, 24 का मतलब 6, 6 3 ज़ा 18, 18 का अच्छा देखो यहाँ पे 2 3 आ रहे हैं, तो जहाँ पे 2 3 आ गए मतलब 9 हो गया। सम ऑफ डिजिट कितना हो गया 9, सम ऑफ डिजिट कितना हो गया 9। तो अब हम देख लेते हैं क्या सम ऑफ डिजिट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 6 3 9 8 5 ना, 3 2 5, 5 5 10 और 1 18, ये हो सकता है। 3 2 5, अरे ये भी हो सकता है। 5 3 8, 8 3 24। अब इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है, तो अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि 3 2 5 8 और 3 5 2 8। अच्छा अगर आपको ऑप्शन नहीं समझ आ रहा तो अब आपके पास 2 एलिमिनेट हो चुके हैं और 2 ही ऑप्शन बचे हैं, लेकिन अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 ऑप्शन लेफ्ट, ये हो गया 7 का स्क्वायर इंटू में 3 का स्क्वायर इंटू में 4 2 ज़ा 8, ये हमारा आंसर है। बस तो अब देखिए फटाफट। अब देखो ये जो नंबर है ये इन सबसे डिविजिबल है ना। अब लास्ट के 3 डिजिट देखो, ये 8 से डिविजिबल हो रहे हैं, 8 से 258, 8 3 ज़ा 24, बचा 1 18, 18 नहीं आता 8 के टेबल में, लेकिन 528 देखो, 8 6 ज़ा 48 बचा 4, 8 6 ज़ा 48, ये डिविजिबल है, मतलब यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 120 cm, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 cm more than the side of the square,
एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर लेस देन द साइड ऑफ द स्क्वायर। देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया है 120, तो साइड कितनी हो गई, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दिया, साइड कितनी हो गई 30 सेंटीमीटर। तो लेंथ है 35 और विड्थ है 30 माइनस 6 24, लेंथ 35 और विड्थ हो गई 24। द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड दैट ऑफ द रेक्टेंगल इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो पहले आप इन दोनों का क्या निकाल लो, रेशो निकाल लो, एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 30 इंटू 30, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 35 इंटू 24, 6 5 ज़ा 30, 6 4 ज़ा 24, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 2 2 ज़ा 4, 2 15 ज़ा 30, 15 बाय 20, 7 2 ज़ा 14। अगर एरिया ऑफ स्क्वायर 15 है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 14 है, ठीक है। अब इनके बीच का गैप कितना है 1, 1 बाय 14 इंटू 100%, बस यही हमसे निकालने के लिए बोला है। 1 बाय 14 कितना होता है, बस ये हो गया 7 और ये हो गया 50, बस 50 बाय 7, 50 बाय 7 कितना हो गया 7 7 ज़ा 49, 7 पॉइंट समथिंग अप्रॉक्सीमेटली पूछा है, 7% हो गया है ना, बस दिस इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, अ ट्रेन कवर्स two platforms of length 1600 meter and 800 meter in 100 second and 60 second respectively. What is the length of the train? तो देखो लेंथ ऑफ द ट्रेन हमने ले लिया x, लेंथ ऑफ द ट्रेन हमने क्या ले लिया x, तो स्पीड क्या होता है, स्पीड दोनों केस में सेम होगी। पहले x प्लस 1600 का डिस्टेंस कवर करने में लग रहे थे 100 सेकेंड, तो ये हो गई स्पीड, बराबर है x प्लस 800 बाई 60। स्पीड तो दोनों केसेस में बराबर होगी, और स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपन में टाइम, डिस्टेंस अपन में टाइम, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 3 इधर मल्टीप्लाई में आ गया 3x प्लस 16 3 ज़ा 48, 4800 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 8 5 ज़ा 40। ये इधर माइनस में आया, ये इधर माइनस में आया, ये हो गया 800 इज इक्वल्स टू 2x, x इज इक्वल्स टू 400। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी आई 400 मीटर, लेंथ ऑफ ट्रेन इज 400 मीटर, चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 10, अ शॉपकीपर परचेज 50 kg ऑफ शुगर एट ₹38 पर kg एंड मिक्सड इट विद 100 kg ऑफ शुगर दैट वाज परचेज एट ₹41 पर kg। एट व्हाट रेट पर kg शुड ही सेल द मिक्सचर टू गेन 12%। अब क्या बोल रहे हैं, एक शॉपकीपर ने 50 किलो शुगर 38 पर kg पे खरीदी और उसको 100 किलो शुगर के साथ मिक्स कर दिया जो 41 पर kg पर खरीदी गई थी। अब उसको कितने पे बेचे कि गेन हो जाए 12%। अरे गेन की तो बाद में बात करते हैं, पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए। तो ये 38 है और ये 41 है, और ये मिलाने के बाद अमाउंट हो गया x, और ये कितना है 50 kg और ये कितना है 100 kg, तो 5:10 हो गया, मतलब 1:2 हो गया, सीधा सीधा 1:2 लिख दूँ बस। तो यहाँ पे क्या होगा x माइनस 38, यहाँ पे कितना होगा 41 माइनस एक्स, इसका मतलब 41 माइनस एक्स अपन में x माइनस 38 इज इक्वल्स टू 1/2। सॉल्व कर दो, ये हो गया 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8 माइनस 2x इज इक्वल्स टू x माइनस 38। 38 इधर प्लस में आ गया, 2x इधर प्लस में आ गया, तो ये कितना हो गया 8 2 10 का 1, 8 3 11 और 1 12, 120 इज इक्वल्स टू 3x, x इज इक्वल्स टू 40, x कितना आ गया 40। अब ये 40 क्या है 100% है, और आपको 112% की वैल्यू निकालनी है बस। 100% भाई गेन का मतलब क्या है 12% मिलेगा ना, 100% 40 है, 112% कितना हुआ 400 लिख दिया, 40 है, 40 बाय 100 इंटू में 112, बस काट दो, 0 से 0 कट गया, और क्यों काटेंगे, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, एक के बाद पॉइंट 44.8, दिस इज़ द राइट आंसर, सिंपल। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं @maths PS1 पर। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।